हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलो, पिछले क्लास में हम लोग एल्कोहल, फिनॉल और ईथर स्टार्ट किए थे, जो कि हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर था। तो उसमें हम लोग एल्कोहल के बारे में और फिनॉल के बारे में इंट्रोडक्शन देखे थे और देखे थे कि एल्कोहल होता क्या है और उसका क्लासिफिकेशन हम कितने तरीके से कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे उसका यूज होता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इन सारी चीज़ों को हमने देखा था। और हम आपको बताए थे कि एल्कोहल के नोमेनक्लेचर का 3 सिस्टम होता है। 3 सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग एल्कोहल का नोमेनक्लेचर करते हैं। इसमें फर्स्ट था कॉमन नेम सिस्टम, जिसमें हम लोग एल्काइल एल्कोहल के रूप में उसका नाम लिखते हैं। दूसरा सिस्टम था IUPAC सिस्टम, जिसमें एल्केनॉल बोलते हैं। और ये कार्बिनोल सिस्टम था, जो कि पुराना सिस्टम है, आजकल इसका यूज़ नहीं होता है। तो इसमें CH3OH को कार्बिनोल कहा जाता है और बाकी जितने भी एल्कोहल होते हैं उसको हम लोग कार्बिनोल के डेरिवेटिव के रूप में लिखते हैं। अच्छा, एक कंपाउंड देते हैं आपको, आप उसका नाम बताओ तो जल्दी से। देखो, इधर है C2H5 CHOH CH3। कार्बिनोल सिस्टम में आप इसका नाम बताओ। तो देखो, CHOH को तो हम लोग कार्बिनोल बोलेंगे। क्या बताए थे कि ये जो सिस्टम है CH3OH, इसे हम कार्बिनोल बोलते हैं और बाकी अल्कोहल को कार्बिनोल के डेरिवेटिव के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक कार्बन और OH, ये तो कार्बिनोल हो गया। अब कार्बिनोल में एक तरफ इथाइल है और दूसरी तरफ मिथाइल है, तब इसका नाम होगा इथाइल मिथाइल कार्बिनोल। क्या नाम होगा? इथाइल मिथाइल कार्बिनोल। तो इस तरह से हमने सीखा था पिछले क्लास में। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड का नाम लिखते हैं कॉमन नेम सिस्टम में और IUPAC सिस्टम में। तो जल्दी से आप लोग तैयार हो जाओ। तैयार होने का मेरा मतलब, हाँ, कॉपी कलम लेके बैठ जाओ और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। तो चलो, हम लोग कुछ कंपाउंड का नाम लिखना सीखते हैं। जैसे देखो, फर्स्ट कंपाउंड हम लेते हैं CH3OH। इसका आपको लिखना है इधर कॉमन नेम और इधर लिखना है IUPAC नेम। CH3 CH2 एकदम बेसिक से चल रहे हैं बच्चों, एकदम बेसिक से। जो पहले पढ़े हो ऑर्गेनिक, उसके लिए तो कुछ है ही नहीं। जो नहीं भी पढ़े हो, वो भी अगर ये पहला लेक्चर देख रहे हो तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट कंपाउंड हम लेते हैं 3 कार्बन का, CH3 CH2 CH2OH। ये सब तो हलवा है एकदम। हम लोग फर्स्ट चैप्टर में या 11th क्लास में बहुत पढ़े हैं इसके बारे में, नोमेनक्लेचर के बारे में। तो ये सारे कंपाउंड हैं। और कुछ कंपाउंड देते हैं। देखो, इतना सारा कंपाउंड है। अब इन सब का हमें लिखना है कॉमन नेम और IUPAC नेम। तो बच्चों, हम क्या बताए थे कि एल्कोहल का कॉमन नेम एल्काइल एल्कोहल होता है। क्या होता है? एल्काइल एल्कोहल। तो देखो, यहाँ पे एल्काइल क्या है? CH3 यानी मिथाइल है और यहाँ पे एल्कोहल है, तो इसका कॉमन नेम होगा मिथाइल एल्कोहल। तो इसका कॉमन नेम हम लोग लिखेंगे क्या? मिथाइल एल्कोहल। अच्छा, और IUPAC नेम क्या बताए थे इसके पहले वाले लेक्चर में? IUPAC नेम बताए थे एल्कोहल का IUPAC नेम एल्केनॉल होता है। यानी जिस एल्केन से एल्कोहल का निर्माण हुआ है, उसके लास्ट वाले E को हटाकर उसमें OL जोड़ देते हैं। तो देखो, तो CH4 मीथेन से एक हाइड्रोजन को हटा के OH जोड़े हैं, तो ये हो गया मीथेन। और मीथेन से E को हटा के OL जोड़ देंगे तो नाम हो जाएगा मीथेनॉल। क्या नाम होगा? मीथेनॉल होगा। ओके, मीथेनॉल। CH3 CH2OH। अब यहाँ पे देखो, 1-2 कार्बन है, तो 2 कार्बन से क्या बनेगा? इथाइल बनेगा। एल्काइल के जगह पे इथाइल, इथाइल। और OH के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? एल्कोहल। तो ये हो गया इथाइल एल्कोहल। IUPAC नेम क्या होगा बच्चों? एल्केनॉल। एल्केन के जगह पे क्या है? 2 कार्बन है, तो ईथ हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। उसके बाद तीसरा कंपाउंड देखो। अब यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है। अच्छा, 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइल हो जाएगा।
3 कार्बन के लिए प्रोपाइल लिखेंगे, प्रोपाइल और साथ में एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल। लेकिन बच्चों ध्यान दो, 3 कार्बन से हम चेन वाला कंपाउंड भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ देखो तो इसमें भी 1 2 3 कार्बन है और इसमें भी 1 2 3 कार्बन है, तो इसका भी कॉमन नेम प्रोपाइल एल्कोहल और इसका भी कॉमन नेम प्रोपाइल एल्कोहल। तो फिर हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हम किस प्रोपाइल एल्कोहल के बारे में बात कर रहे हैं? अगर आपको बोलेगा कि आप प्रोपाइल एल्कोहल बनाओ तो आप तो ये भी बना दोगे, कुछ बच्चे ये बना देंगे क्योंकि ये भी 3 कार्बन का है तो प्रोपाइल एल्कोहल हो जाएगा, इसमें भी 3 कार्बन है तो प्रोपाइल एल्कोहल हो जाएगा। तो फिर हम पता कैसे करेंगे कि कौन सा प्रोपाइल एल्कोहल की हम बात कर रहे थे? तो इसलिए 3 कार्बन का अगर लॉन्गेस्ट चेन होगा और इसमें कोई ब्रांच के रूप में नहीं होगा, मतलब तीनों एक सिद्ध में होगा, तब हम क्या जोड़ते हैं? नॉर्मल जोड़ देते हैं, नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल। और इसका IUPAC नेम क्या होगा? तो देखो 1 2 3 3 कार्बन है तो हो जाएगा प्रोपेन और इसमें पहला पोजीशन पे OH जुड़ा है तो नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। अच्छा, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोपेन लिख लो, प्रोपेन। प्रोपेन से हमें क्या करना है? ई को हटा देना है और फर्स्ट पोजीशन पे OH जुड़ा हुआ है तो आप इसे 1 OL भी लिख सकते हो। तो 1 को लिख भी सकते हैं और नहीं भी, ये सब आप जानते हो, 11th क्लास का है, बिल्कुल इजी। अब देखो, इस स्पेशल कंपाउंड के बारे में हम बताए थे कि इसका कॉमन नेम, एक स्पेशल नेम होता है आइसोप्रोपाइल। देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसका कॉमन नेम यहाँ लिखते हैं, कॉमन नेम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। इसका नाम तो सिंपली आप याद रख लो कि अच्छा, अगर हम IUPAC नेम की बात करें तो देखो मेन चेन सेलेक्ट करना होगा ना। IUPAC नेम में क्या करते हैं हम लोग? मेन चेन सेलेक्ट करते हैं। तो 1 2 3 कार्बन का मेन चेन यहाँ पे 1 2 3, तो 3 कार्बन है तो IUPAC नेम क्या होगा? प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन। और इसमें देखो दूसरा पोजीशन पे एल्कोहल जुड़ा हुआ है, एल्कोहल किस पोजीशन पे? सेकंड पोजीशन पे, तब हम यहाँ पे लिखें 2 ओल, प्रोपेन 2 ओल, क्योंकि इसमें 1 पोजीशन पर था तो प्रोपेन 1 ओल लिखे थे, यहाँ पे 2 पोजीशन पे है तो प्रोपेन 2 ओल लिखेंगे। अच्छा बच्चों, अब इसका नाम बताओ, इसका कॉमन नेम बताओ। देखो 1 2 3 4 4 कार्बन है, 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल हो जाएगा और साथ में एल्कोहल होगा। लेकिन ध्यान रहे, कॉमन नेम में जब कार्बन की संख्या, हम किसी कंपाउंड का कॉमन नेम लिख रहे हैं और उसमें कार्बन की संख्या 3 या 3 से अधिक हो, कार्बन की संख्या 3 से अधिक हो, 3 में तो हम जान ही गए कि इसके लिए नॉर्मल प्रोपाइल लिख देंगे और इसके लिए आइसोप्रोपाइल। लेकिन जब कार्बन की संख्या 3 से अधिक हो तो हम आपको पहले बताए हैं, ध्यान रखना, अगर उसमें कोई साइड चेन नहीं है तो हम नॉर्मल लिखेंगे। अगर उसमें सेकेंड कार्बन पे या सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है तो आइसो लिखेंगे। और अगर सेकेंड कार्बन पे या सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है तब हम उसे नियो लिखेंगे। तो आपको याद आ गया होगा, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसका कॉमन नेम देखो तो 4 कार्बन है, 3 से अधिक है और इसमें कोई साइड चेन नहीं है, तब हम इसके नाम के पहले जोड़ देंगे इन, तो हो गया नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल। अच्छा, अब IUPAC नेम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस क्या करना है? काउंट कर लो, जहाँ पे ग्रुप है, जिधर से नज़दीक है ग्रुप उधर से काउंट कर लो, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन के लिए लिखेंगे क्या? ब्यूटेन, एल्केन, और इसमें 1 पोजीशन पे OH है तो ब्यूटेन 1 OL लिख दो या सीधे ब्यूटेनॉल लिख दो। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे देखो इसका कॉमन नेम देखो आप, कॉमन नेम में बच्चों चाहे वो मेन चेन में हो या साइड चेन में हो, सारे कार्बन को आपको काउंट कर लेना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन है तो कॉमन नेम तो ब्यूटाइल ही होगा, ब्यूटाइल और साथ में एल्कोहल होगा। ओके। लेकिन अब देखो 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन नहीं है, 3 कार्बन का मेन चेन है और 1 2 सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है। देख रहे हो
दूसरे कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है, तो हम क्या बताएं, अगर दूसरे कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप हो तो नाम के पहले आइसो जोड़ देते हैं, तब इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। अच्छा, अब जब IUPAC नेम की बात करेंगे, IUPAC नेम की बात करेंगे तो जहाँ से OH नज़दीक है वहाँ से काउंट करो 1 2 3। अब साइड चेन का नाम पहले लिखेंगे, तो दूसरे पोजीशन पे मिथाइल है तो लिखोगे 2 मिथाइल और 3 कार्बन है तो प्रोपिन और OL जोड़ दो प्रोपेनॉल। तो इस तरह से हम लोग नाम लिख सकते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट क्या था, इम्पोर्टेंट ये था कि 3 कार्बन से ज़्यादा का कंपाउंड हो और उसमें कोई साइड चेन नहीं हो, तो कॉमन नेम लिखने के लिए उसके नाम के पहले नॉर्मल लगा देंगे, नॉर्मल एल्काइल एल्कोहल। अगर सेकंड पे एक मिथाइल है तो आइसो लिखेंगे, और सेकंड कार्बन पे या सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है तो हम नियो लिखेंगे नाम के पहले। तो देखो इस तरह से नाम लिखेंगे। चलो कुछ और कंपाउंड देखते हैं इसे, चलो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 CHOH CH3। नेक्स्ट कंपाउंड है CH3 CCH3 सिंगल बॉन्ड CH3। देखो इतने सारे कंपाउंड हैं और इनका हमें नाम लिखना है, दोनों कॉमन नेम भी और IUPAC नेम भी। तो देखो, तो सबसे पहले इस कंपाउंड का हम कॉमन नेम लिखने का प्रयास करते हैं। कॉमन नेम लिखते हैं तो देखो 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन है तो कॉमन नेम तो ब्यूटाइल हो जाएगा भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को, क्योंकि एल्काइल एल्कोहल कॉमन नेम होता है। तो 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल तो बनता है ना, तो ब्यूटाइल एल्कोहल हो जाएगा इसका नाम। अच्छा, अब हमें देखना है कि नॉर्मल लगेगा कि आइसो लगेगा कि नियो लगेगा कि कुछ नहीं लगेगा। तो देखो हम बोले थे कि अगर इसमें कोई साइड चेन नहीं हो तो नॉर्मल लगाते हैं। तो देखो OH जो है साइड चेन के रूप में आया है, मतलब फंक्शनल ग्रुप जो है वो साइड चेन के रूप में आया है, तो इस तरह से आप नॉर्मल नहीं लिख सकते हो। तो चलो आइसो देख लेते हैं, आइसो तो लिख ही सकते हैं। तो आइसो बताए थे कि अगर सेकंड कार्बन पे या सेकंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल समूह हो तो आइसो लिखते हैं। अब यहाँ पे देख लो 1 2 कार्बन पे यहाँ पे दूसरा कार्बन है, क्या मिथाइल कहीं दिखाई दे रहा है आपको? 1 मिथाइल नहीं दिखाई दे रहा है। सेकंड लास्ट कार्बन देखो तो ए वाला है, क्या यहाँ पे कोई मिथाइल है? नहीं, इसका मतलब आइसो नहीं लिख सकते हो। तब क्या लिखें? कुछ भी नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो देखो ये कार्बन कैसा है, 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि सिर्फ एक तरफ से कार्बन जुड़ा हुआ है, इसके सिर्फ एक तरफ से कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन हुआ। इस कार्बन को देखो, इसके एक इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, दोनों तरफ से कार्बन जुड़े हुए हैं, इसका मतलब कि ये 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन है। कैसा है? 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन है। तो सेकेंडरी कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके नाम के पहले हम लगा देंगे सेकेंडरी, तो इसका नाम होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। क्या नाम होगा बच्चों? सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। मतलब हमें ये देखना है अब कि नॉर्मल आइसोनियो नहीं लगा सकते हैं, तो जो फंक्शनल ग्रुप है वो किस टाइप के कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री किस तरह के। तो ये 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री होगा, तो यहाँ जुड़ा रहता तब तो हम नॉर्मल लिख देते क्योंकि एक लाइन में आ जाता लॉन्गेस्ट चेन। लेकिन अब साइड चेन में आया है और साइड चेन में जब मिथाइल आता है तब आइसोनियो लिखते हैं, OH के लिए थोड़ी ना लिखते हैं। तब हम देखेंगे कि OH 2 डिग्री से जुड़ा है, 3 डिग्री से जुड़ा है, किससे जुड़ा है? तो यहाँ पे 2 डिग्री से जुड़ा है, तो इसलिए हम लिख देंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। और IUPAC नेम क्या होगा? IUPAC नेम क्या होगा? तो 1 2 3 4। अच्छा बच्चों, ये तुम गलती मत कर देना कि पहला कार्बन है तो 1 डिग्री, दूसरा कार्बन है तो 2 डिग्री, तीसरा कार्बन है तो 3 डिग्री, ऐसे मत कर देना। ये 2 तरफ से कार्बन था इसलिए 2 डिग्री,
इसके सिर्फ एक तरफ से कार्बन है तो 1 डिग्री, इसके 2 तरफ से कार्बन है तो भी 2 ही डिग्री है, लेकिन नंबरिंग की IUPAC नेम के लिए तो तीसरा कार्बन आया, वही चौथा। तो दूसरा पे एल्कोहल है, 4 कार्बन है तो हो जाएगा IUPAC में क्या, ब्यूटेन, और दूसरा पोजीशन पे एल्कोहल है तो ब्यूटेन 2 ओल हो जाएगा इसका नाम। अच्छा, अब इसका नाम बताओ। देखो इसका कॉमन नेम की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 कार्बन, हम बोले हैं ना कि कॉमन नेम लिखने के लिए जितने कार्बन है सबको काउंट कर लो। देखो IUPAC में जो सिर्फ मेन चेन में है उसे हम काउंट करते हैं, लेकिन कॉमन नेम में सारे कार्बन काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन, तो ब्यूटाइल तो बनता है ना, ब्यूटाइल एल्कोहल। लेकिन अब यहाँ पे देखो, क्या आइसो लिख सकते हो? नहीं। नॉर्मल लिख सकते हो? नहीं। नॉर्मल नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये मेन सब इसमें साइड चेन आया है। आइसो क्यों नहीं लिख सकते हो? क्योंकि काउंटिंग तो यहाँ से होगा, इधर OH है तो यहाँ से काउंटिंग होगा, या यहाँ से होगा, या यहाँ से भी कर सकते हो 1 2 3 1 2 3, कहीं से करो किनारे से। तो दूसरा कार्बन पे, सेकेंड कार्बन पे क्या होता, मिथाइल ग्रुप होता, तब हम लिखते क्या, 1 मिथाइल ग्रुप होता, 1 2। सेकेंड कार्बन पे 1 मिथाइल ग्रुप होता, तब हम लिखते आइसो। तो यहाँ पे आइसो नहीं लिख सकते हैं। ये OH जो है 3 डिग्री, ये कार्बन कैसा है ध्यान दो, ये कार्बन के इस तरफ से भी एक मिथाइल जुड़ा है, इस तरफ से भी एक मिथाइल जुड़ा है, और इस तरफ से भी एक मिथाइल, यानी 3 तरफ से मिथाइल समूह जुड़ा है। तो ये हो गया 3 डिग्री कार्बन, और 3 डिग्री कार्बन को हम लोग लिखते हैं टर्शियरी। तो ये हो गया टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल। इस कंपाउंड को हम बोलेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल, क्योंकि एल्कोहल जो है टर्शियरी कार्बन से जुड़ा है। और अगर IUPAC नेम की बात करो, IUPAC नेम, तो देखो 1 2 3, कहीं से भी काउंटिंग कर दो। तो देखो 2 पे एक मिथाइल है तो लिखेंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। उसके बाद 1 2 3, मेन चेन में 3 कार्बन आया तो प्रोपिन, प्रोपिन। और दूसरा पोजीशन पे तो 3 डिग्री कार्बन दिखाए थे हम कि ये कार्बन कैसा है, 3 डिग्री है। तो दूसरा पोजीशन पे एल्कोहल है तो लिखेंगे प्रोपेन 2 ओल। इस तरह से इसका आप IUPAC नेम भी लिख सकते हो। तो कॉमन नेम होगा टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल, और IUPAC नेम होगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। अब यहाँ पे देखो, इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, इसमें कोई साइड चेन नहीं है। तो अगर कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम इसका होगा नॉर्मल पेंटाइल एल्कोहल। क्या होगा, नॉर्मल पेंटाइल एल्कोहल, क्योंकि 5 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है तो पेंटाइल एल्कोहल होगा, कोई साइड चेन नहीं तो नॉर्मल होगा। अच्छा बच्चों, IUPAC नेम क्या होगा इसका, तो देखो 5 कार्बन है तो पेंटेन, और एल्कोहल पहला पोजीशन पे है तो क्या लिखोगे, सिर्फ OL लिख दो, हो गया पेंटेनॉल। अच्छा, इसे आप कॉमन नेम में नॉर्मल एमाइल एल्कोहल भी लिख सकते हो, एमाइल एल्कोहल। ध्यान रखना कि नॉर्मल पेंटाइल एल्कोहल को हम नॉर्मल एमाइल एल्कोहल भी, पेंटाइल को एमाइल भी हम लिखते हैं कॉमन नेम सिस्टम में। तो आप ध्यान रखना कि पेंटाइल एल्कोहल को नॉर्मल एमाइल एल्कोहल भी लिख सकते हो। क्या सिर्फ नॉर्मल को, आइसो को नहीं, आइसो को भी, आइसो पेंटाइल एल्कोहल होता तो उसको हम आइसो एमाइल एल्कोहल भी लिख सकते हैं। आगे देखो, यहाँ पे जो खोज रहे थे वो वहीं गया। इसका अगर कॉमन नेम की आप बात करते हो तो देखो 1 2 3 4 5 कार्बन तो पेंटाइल हो जाएगा, पेंटाइल। OH है तो एल्कोहल, और 1 2 3 देखो तो लास्ट कार्बन, सेकेंड लास्ट कार्बन, सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल आपको दिखाई दिया, सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल, तो हम क्या बोले थे, सेकेंड पे या सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल हो तो हम जोड़ते हैं आइसो। तो इसका नाम होगा आइसो पेंटाइल एल्कोहल, या आप इसे आइसो एमाइल एल्कोहल भी लिख सकते हो। ओके, अच्छा IUPAC नेम क्या लिखेंगे इसका, IUPAC नेम, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा, देखो काउंटिंग कहाँ से करोगे, जहाँ से OH जुड़ा है। तो 3 पे एक मिथाइल है तो इसका नाम पहले लिखेंगे 3 मिथाइल, सबस्टिट्यूएंट का नाम
पहले लिखते हैं 3 मिथाइल और 4 कार्बन का मेन चेन तो ब्यूटेन, और फर्स्ट पोजीशन पे एल्कोहल तो OL, तो हो गया 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल। ओके, नेक्स्ट अब इसको देखो, इसका हमें मान लो कॉमन नेम लिखना है। मान लो क्या लिखना है कॉमन नेम, तो 1 2 3 4 5 कार्बन, कॉमन नेम में टोटल कार्बन गिन लेने का, तो 5 कार्बन तो क्या हो जाएगा फिर से पेंटाइल और एल्कोहल। लेकिन अब देखो सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल आपको दिखाई दे रहा है, सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल, तो हम क्या बोले थे कोई साइड चेन नहीं तो नॉर्मल, सेकेंड या सेकेंड लास्ट पे 1 मिथाइल तो आइसो, और सेकेंड या सेकेंड लास्ट पे 2 मिथाइल तो नियो। तो यहाँ पे सेकेंड या सेकेंड लास्ट पे 2 मिथाइल है तो इसके नाम के पहले आप जोड़ोगे नियो, तो इसका कॉमन नेम हो गया नियो पेंटाइल एल्कोहल। अच्छा, और IUPAC नेम क्या होगा? IUPAC नेम क्या होगा? तो काउंट करो 1 2 3, 2 पे 2 मिथाइल है तो लिखेंगे 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और फर्स्ट पोजीशन पे एल्कोहल है तो हो जाएगा प्रोपेनॉल। अच्छा, अब एक कंपाउंड और बच गया है, इसका नाम बताओ। तो अगर कॉमन नेम की बात करें तो देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है तो पेंटाइल तो बनता है, पेंटाइल एल्कोहल। अब इसमें देखो नॉर्मल, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शियरी क्या, तो देखो तो ये 1 डिग्री कार्बन होगा। अब अभी इतना तो समझ रहे हो, अब इतना तो समझ रहे हो कि नॉर्मल यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि साइड चेन के रूप में OH आया। आइसो नहीं लगा सकते क्योंकि सेकंड पे मिथाइल नहीं है। अब OH साइड चेन के रूप में आया है तो हमें ये देखना है कि OH किस तरह के कार्बन से जुड़ा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो ये 1 डिग्री कार्बन हुआ क्योंकि सिर्फ एक तरफ से कार्बन है। ये वाला 2 डिग्री कार्बन होगा, ये 2 डिग्री कार्बन क्योंकि इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है। तो सेकेंडरी पे OH जुड़ा है तो सेकेंडरी पेंटाइल एल्कोहल। और IUPAC नेम क्या होगा बच्चों, आप खुद से लिख सकते हो क्या? चलो एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं, इसका IUPAC नेम आप कमेंट में जल्दी से फटाफट लिख दो। आप लोग लिखते नहीं हो कमेंट में, तो चलो अभी हम रुकते हैं, पहले नीचे जाओ, जल्दी से कमेंट में इसका नाम लिखो और उसके बाद फिर वीडियो को देखो। चलो जल्दी से कमेंट करो। चलो एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, देखो ज़िंदगी में सफल होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, तुम कितना जानते हो ये मायने तो करता है लेकिन बहुत ज़्यादा मायने नहीं करता। सबसे ज़्यादा मायने ये रखता है कि आप कितने कार्यकुशल हो, आप में कार्य करने की, किसी चीज़ को पाने के लिए कितना जज्बा है, कितना जुनून है, आपके अंदर महत्वाकांक्षा कितनी है, आप किसी चीज़ को पाने के लिए कितना उत्सुक हो। उत्सुकता बहुत ज़रूरी है। दुनिया में बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारा नॉलेज है। तो आपको अपने आस पड़ोस में या आपके दोस्तों में कुछ ऐसे होंगे जिनके पास बहुत नॉलेज है, वो पूरा किताब रट के रखा हुआ है लेकिन आज तक सफल नहीं हुआ है। होता क्या है ना कि हमारे अंदर नॉलेज तो बहुत होता है लेकिन हम उसको सही जगह इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं। जैसे हम आपको बोलें कि जल्दी से जाके इसका नाम कमेंट में लिखो, अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, सुस्त होते हैं, वो सोचते हैं चलो कॉपी में लिख लेंगे और बाद में लिख देंगे, ये लिखना ज़रूरी है क्या, इस तरह से सोच के उसको टाल जाते हैं। तो ये क्या होता है ना कि आपकी एक आदत पड़ जाती है ये काम करिए, काम को टालने की। आप हमेशा क्या करते हो, एक काम को, आज के काम को कल को परसों पे, इस तरह से टालते जाते हो। तो अपने अंदर एक उत्सुकता जगाओ, जुनून जगाओ, एकदम अंदर से जलन होनी चाहिए, आग लगी रहना चाहिए तुम्हारे दिल में कि हमें इस चीज़ को पाना है, एकदम पाना ही है और हम इसे पालेंगे, तब सफल होगे।
सिर्फ किताबी ज्ञान बटोर लेना, लिख लेना ये काफ़ी नहीं होता है, उसका यूज़ करना भी आना चाहिए। तो जब कहा जाए कि इस काम को करो तो उस काम को उसी समय कर डालो, नहीं तो बोझ बनते जाएगा बनते जाएगा बनते जाएगा। और एक बड़ा सा रोज़ का काम, छोटा छोटा काम अगर कल पे छोड़ते जाओगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ढेर सारा काम हो जाएगा और समय कम रहेगा, तो सबको हैंडल कर पाना आपके लिए संभव नहीं होगा। इसलिए आज का काम आज, अभी और तुरंत कर डालो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखो कुछ और एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। अच्छा बच्चों, हमारे बोर्ड पे 3 क्वेश्चन और लिखा हुआ है, तो देखो तीनों का नाम कैसे लिखेंगे। तो आप बताओ इसका कॉमन नेम क्या लिखोगे, इसका कॉमन नेम क्या लिखोगे आप। तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे बच्चों, पेंटाइल, पेंटाइल एल्कोहल। और यहाँ पे देखो तो जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो 3 डिग्री कार्बन है, 1 2 3 तीनों तरफ से कार्बन है तो टर्शियरी, तब इसका नाम होगा टर्शियरी पेंटाइल एल्कोहल। अच्छा इसका नाम देखो, ये दोनों कंपाउंड को जरा ध्यान से देखना। ये वाला एग्जाम्पल हम पहले भी बताएं अभी, तो उसमें आपको बताएं कि सेकेंडरी पेंटाइल एल्कोहल। अब यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ ध्यान देने वाली है, क्या ध्यान देने वाली है, जैसे हम बताएं कि नाम सेकेंडरी पेंटाइल एल्कोहल लिखा होगा, लेकिन वहाँ पे सुधारा हुआ है एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल एल्कोहल, सेकेंडरी के पहले एक्टिव जुड़ा हुआ था, तो वैसे नहीं है, हम वहाँ पे लिखे हैं। देखो आपको ध्यान दिलाने के लिए ऐसा किए थे, तो यहाँ पे ध्यान दो आप। अब इसमें देखो अगर इसका कॉमन नेम की हम बात करें इस कंपाउंड का, तो 1 2 3 4 5 कार्बन, तो क्या लिखोगे, पेंटाइल एल्कोहल, पेंटाइल एल्कोहल। अच्छा पेंटाइल एल्कोहल। अब इसमें देखो 1 2, ये 2 डिग्री कार्बन है, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, 2 डिग्री कार्बन पे OH है तो सेकेंडरी लिखेंगे ना, सेकेंडरी पेंटाइल एल्कोहल हो जाएगा, सेकेंडरी पेंटाइल एल्कोहल, क्योंकि जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो सेकेंडरी कार्बन है, तो ये हो गया सेकेंडरी पेंटाइल एल्कोहल। अब जरा इसको देखो तो इस कंपाउंड को, इसका भी हमें कॉमन नाम लिखना है, इसका भी हमें कॉमन नेम लिखना है। तो देखो 1 2 3 का 3rd कार्बन पे OH है। अब ये कार्बन कैसा है, ये कार्बन भी तो 2 डिग्री ही है, इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, दोनों तरफ कार्बन है, तो ये कार्बन 3 डिग्री हुआ, सॉरी 2 डिग्री हुआ, सेकेंडरी कार्बन हुआ। तो इसका नाम भी 1 2 3 4 5 कार्बन, तो पेंटाइल एल्कोहल। और ये भी 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ भी हम क्या जोड़ेंगे, सेकेंडरी पेंटाइल एल्कोहल। तो ये भी सेकेंडरी पेंटाइल एल्कोहल और ये भी सेकेंडरी पेंटाइल एल्कोहल दोनों। तो अगर अब आपको सेकेंडरी पेंटाइल एल्कोहल बनाने के लिए कह दिया जाए तो आप तो दोनों में से कोई एक बना के रख दोगे, और जब आप ये बनाओगे तो हम बोलेंगे नहीं हमने तो ये बोला था।
आप ये बनाओगे तो हम बोलेंगे हमने तो ये बोला था, आप दोनों बनाओगे हम कहेंगे कि तो हम तो एक ही बोले थे, तो ये तो लफड़ा है भाई। तो फिर करें क्या? तो देखो ए भी सेकेंडरी, ए भी सेकेंडरी, ये दोनों कार्बन सेकेंडरी कार्बन है, ये दोनों कार्बन प्राइमरी कार्बन है। 1 डिग्री 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, और साथ ही साथ ये वाला भी 2 डिग्री। तो ये दोनों तो सेम है, यहाँ और यहाँ OH रहेगा तो नॉर्मल पेंटाइल अल्कोहल, यहाँ और यहाँ रहेगा तो सेकेंडरी पेंटाइल, सॉरी यहाँ पे, यहाँ सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल, यहाँ सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल, और यहाँ भी सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल। लेकिन यहाँ ये दोनों सेम है। देख लो, अगर इसको ढकते हैं तो इधर 3 कार्बन और इधर 1 कार्बन, अगर इसको ढकते हैं तो इधर 3 कार्बन इधर 1 कार्बन, लेकिन जब इसको ढक लेते हैं तो इधर 2 कार्बन और इधर 2 कार्बन। तो ये दोनों सेकेंडरी कार्बन तो सेम है, लेकिन ये वाला सेकेंडरी कार्बन इसके जैसा नहीं है, अलग है। तो आप क्या करोगे कि पहले जो सेकेंडरी कार्बन आएगा उसके नेम के पहले आप जोड़ देना एक्टिव। क्या? एक्टिव। मतलब ये हो गया एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल। यहाँ पे OH रहे या यहाँ पे OH रहे तो आप इसे लिखोगे एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल, लेकिन थर्ड वाले सेकेंडरी कार्बन पे OH रहे जैसे यहाँ है तो आप लिखोगे सिर्फ सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल। तो बच्चों आगे जब NCERT डिस्कस करेंगे तो उसमें भी हमें ढेर सारा नाम लिखने के लिए मिलेगा, तो वहाँ पे फिर से प्रैक्टिस करवाएंगे, आपको फिर से लिखवाएंगे। अभी हम लोग पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म इन एल्कोहल, यानी एल्कोहल कितने प्रकार के समावयवता प्रदर्शित करता है, आइसोमेरिज्म शो करता है, उसे देखते हैं। तो देखो आइसोमेरिज्म होता क्या है, तो कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंस इन स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री, तो उसे हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। इस घटना को आइसोमेरिज्म बोलते हैं। और जो कंपाउंड होते हैं, जो अलग अलग स्ट्रक्चरल फार्मूला बनते हैं, उन्हें हम आइसोमर्स बोलते हैं। तो एल्कोहल जो होते हैं वो 2 प्रकार के आइसोमेरिज्म शो करते हैं। एक तो स्ट्रक्चरल, तो एल्कोहल जो होते हैं 2 प्रकार के आइसोमेरिज्म शो करते हैं, स्ट्रक्चरल और स्टेरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में ये 3 प्रकार के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, चेन, पोजीशन और फंक्शनल। श्रृंखला समावयवता, स्थान समावयवता और क्रियाशील समावयवता। एल्कोहल 3 प्रकार के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और फंक्शनल आइसोमेरिज्म, यानी श्रृंखला समावयवता, स्थान समावयवता और क्रियाशील समावयवता। उसी तरह स्टेरियो आइसोमेरिज्म भी 2 प्रकार के होता है। ऐसे तो ये 5 प्रकार के होता है, हम आपको पढ़ाए हैं, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म और टाउटोमेरिज्म। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे हम लोग देख रहे थे कि हेलो एल्केन पढ़े थे, तो हेलो एल्केन सिर्फ 2 प्रकार के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो कर रहे थे, चेन और पोजीशन। तो वहाँ पे हम लोगों ने चेन और पोजीशन के बारे में अच्छे से डिस्कस किए थे। अब यहाँ पे फंक्शनल भी पढ़ लेंगे। जब आप ईथर पढ़ोगे ना, ईथर, तो ईथर जो होता है चेन, पोजीशन और मेटामेरिज्म भी और फंक्शनल भी शो करता है, फंक्शनल और मेटामेरिज्म भी शो करता है। तो वहाँ पे मेटामेरिज्म पढ़ लेंगे। और जब आप एल्डिहाइड पढ़ोगे, एल्डिहाइड कीटोन, तो वे टाउटोमेरिज्म भी शो करते हैं, तो वहाँ पे उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ये हम आपको पहले बताए हैं। तो चलो, स्टेरियो आइसोमेरिज्म भी 2 प्रकार के होता है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। लेकिन यहाँ पे जो एल्कोहल, यहीं पे इसको डिस्कस कर लेते हैं, मेंबर्स ऑफ द एल्कोहल which have 1 chiral carbon, so optical
आइसोमेरिज्म। एल्कोहल के वैसे सदस्य मेंबर्स ऑफ द एल्कोहल, यानी एल्कोहल के वैसे सदस्य जिनके पास एक कायरल कार्बन होता है, जिनके पास एक कायरल कार्बन होता है। कायरल कार्बन क्या होता है? वैसे कार्बन जिनके चारों वैलेंसी चार अलग अलग ग्रुप से या एटम से सेटिस्फाइड होते हैं, मतलब वैसा कार्बन जिसका चारों बॉन्ड से अलग अलग एटम या ग्रुप जुड़े हुए हों, तो उसे कायरल कार्बन कहते हैं। तो वैसे एल्कोहल जिनके पास एक कायरल कार्बन होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, इस पे हम एक सेपरेट वीडियो आप कहोगे तो बना देंगे हम। आप कमेंट करना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बताना कि सर उसका वीडियो बना दीजिए, तो हम उसका वीडियो बना देंगे और पूरे डिटेल्स में वहाँ पे समझा देंगे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो अभी आप सिर्फ इतना याद रखो कि एल्कोहल के वैसे सदस्य जिनके पास एक कायरल कार्बन होता है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। जैसे देख लो यहाँ पे एग्जांपल, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। मान लो इसके एक तरफ क्लोरीन है, एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ इथाइल है और एक तरफ OH है। तब इस कार्बन का चारों वैलेंसी से चार अलग अलग एटम जुड़ा हुआ है, ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन जो है ये कायरल कार्बन हुआ। और कायरल कार्बन को हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, कायरल कार्बन। अब आप इसे चिरल कार्बन पढ़ो या चिराल कार्बन पढ़ो, लेकिन रियल में ये कायरल है। तो कायरल कार्बन है और कायरल कार्बन जिनके पास होगा वे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। अब हम लोग देखते हैं चेन, पोजीशन और फंक्शनल कि ये क्या होते हैं। तो चलो बढ़ते हैं। अभी सिर्फ इतना याद रखना कि वैसे एल्कोहल जिनके पास एक कायरल कार्बन हो वे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अब क्या होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जब पढ़ोगे तब पता चलेगा। अगर आपको वीडियो चाहिए उस पर तो कमेंट करके बताओ, हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। देखो इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं? संरचना समावयवी। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। इनमें अणुसूत्र समान होता है, अणुसूत्र समान होता है, लेकिन अणुसूत्र समान होता है लेकिन संरचना सूत्र भिन्न होता है। तो वे सारे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन उनका स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, तो उसे हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, संरचना समावयवी। अब देखो इसमें पहला क्या था? चेन आइसोमर। चेन आइसोमर किसे कहेंगे? चेन आइसोमर्स यानी श्रृंखला समावयवी, श्रृंखला समावयवी। अब इसके बारे में थोड़ा और ज़्यादा जानना है तो आप पहला जो हेलो एल्केन हेलो एरीन पढ़ाए हैं ना, उसका जो आइसोमेरिज्म लेक्चर है वहाँ पे थोड़ा डिटेल्स में हम बताए हैं, तो वहाँ भी देख लो। और नहीं तो इतना भी सही है तो वहाँ पे थोड़ा अलग अलग करके हम लिखे हुए हैं। तो देखो चेन आइसोमर्स क्या होते हैं? चेन आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंस इन मेन चेन ऑफ कार्बन। यानी वैसे कंपाउंड जिनका अणुसूत्र समान होता है,
अणुसूत्र समान होता है लेकिन कार्बन के अणुसूत्र समान होता है लेकिन कार्बन के मुख्य श्रृंखला में अंतर होता है। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंस इन मेन चेन ऑफ कार्बन। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बताएं एग्जाम्पल, तो देखो CH3 CH2 CH2 CH2OH और दूसरा CH3 CH2 CH ये दोनों कंपाउंड आप देख लो। इसमें कार्बन बताओ 1 2 3 4 कार्बन, तो C4, 3 2 5 2 7 2 9 1 10 हाइड्रोजन, यानी ऐसे लिख दो C4H9 9 हाइड्रोजन और एक OH। इसका देखो 1 2 3 4 कार्बन, 3 3 6 7 2 9 हाइड्रोजन और एक OH। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो दोनों का सेम है, लेकिन इसका मेन चेन देखो, इसमें 1 2 3 4 कार्बन इन मेन चेन, और इसमें देखो 1 2 3, ये तो साइड चेन में आ गया। तो मेन चेन में 1 2 3 कार्बन इन मेन चेन। तो ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हो गए, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन कार्बन के मेन चेन में अंतर है। तो कार्बन के मेन चेन में अंतर होने के कारण हम बोलेंगे कि क्या है, एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं। तो चेन आइसोमर्स के बारे में हम लिख सकते हैं और क्या बातें, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप। देखो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है, और दोनों में फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन भी सेम है। इसमें भी 1 पोजीशन पे, इसमें भी 1 पोजीशन पे। तो सेम पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सेम पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, लेकिन सिर्फ अंतर कहाँ होता है, बट डिफरेंस इन मेन चेन। सिर्फ यही एक अंतर होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन भी सेम होगा। मतलब कि अगर इसमें पोजीशन चेंज कर दिए फंक्शनल ग्रुप का, फिर तो पोजीशन आइसोमर्स हो गया। तो पोजीशन चेंज नहीं करना है, सिर्फ कार्बन के मेन चेन में अंतर होगा, तब हम उसे चेन आइसोमर्स कहेंगे। एक और एग्जाम्पल करते हैं इस पे, पहले इसको आप लिख लो। देखो एग्जाम्पल 2, इन कंपाउंड्स को देखो आप, इसमें अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो 1 2 3 4 5 कार्बन, C5 3 2 5 2 7 2 9 2 11 हाइड्रोजन, H11 और एक OH ग्रुप, तो लिख देंगे OH। इसमें देख लो 1 2 3 4 5 कार्बन, 3 4 3 7 2 9 2 11 हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप। इसमें देख लो, इसमें भी 1 2 3 4 5 कार्बन, 3 2 5 3 8 3 11 हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला
तीनों का सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तीनों का सेम है। और अगर इसमें फंक्शनल ग्रुप की बात करें, पहला कंडीशन लागू होता है कि नहीं, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो है तीनों का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। सेम फंक्शनल ग्रुप, तो सेम फंक्शनल ग्रुप। और सेम पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो देख लो इसमें फर्स्ट पोजीशन पे, इसमें फर्स्ट पोजीशन पे, और इसमें भी फर्स्ट पोजीशन पे। तो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन भी सेम है, लेकिन डिफरेंस इन मेन चेन ऑफ कार्बन। तो इसमें देख लो 5 कार्बन इन मेन चेन, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन इन मेन चेन, और यहाँ पे 1 2 3 कार्बन इन मेन चेन। तो ये तीनों एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हो गए, यानी कि श्रृंखला समावेवी। चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स स्थान समावयवी। तो क्या होता है, इसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन यानी स्थान अलग अलग होगा। अणुसूत्र समान होगा, क्रियाशील समूह के स्थान में अंतर होगा। अणुसूत्र समान होगा, लेकिन क्रियाशील समूह के स्थान में अंतर होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, और सेकेंड ले लेते हैं, देखो इसमें अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करो तो 1 2 3 4 कार्बन C4, 3 2 5 2 7 2 9 हाइड्रोजन C4H9 OH होगा। ये दोनों का होगा। इसमें भी देख लो 1 2 3 4 3 4 2 6 3 9 हाइड्रोजन 1 OH। तो इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन क्रियाशील समूह के स्थान में अंतर है। जैसे यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे है और यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे है, तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स। अच्छा बच्चों, एक बात दिमाग में आपको आ रहा होगा, कभी समावयवता बोलते हैं, कभी समावयवी बोलते हैं, कभी आइसोमेरिज्म बोलते हैं, तो कभी आइसोमर्स बोलते हैं। ध्यान रहे, देखो ये दोनों जो कंपाउंड हुए ना, इन एक दूसरे को बोलेंगे आइसोमर्स, और ये जो घटना हुआ फिनोमिना, इसे हम बोलेंगे आइसोमेरिज्म। यानी एक दूसरे के स्थान समावयवी हो गए, और ये जो घटना हुआ इसको बोलेंगे स्थान समावयवता। क्लियर? अच्छा, अब इसके बारे में और अगर आप जानकारी लेना चाहो तो क्या लिख सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, तो हम लिख सकते हैं सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, हिंदी वाले लिख सकते हो समान अणुसूत्र, और क्या लिख सकते हैं सेम फंक्शनल ग्रुप, यानी सेम समान क्रियाशील समूह, सेम नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। मेन चेन में कार्बन की संख्या भी समान होगी, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इस तरह से कार्बन की संख्या भी मेन चेन में सेम होगी, लेकिन
डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इसे आप मिटा दो। आप सिर्फ इतना लिख लो, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग अलग होगा, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, तो उसे हम बोलेंगे पोजीशन आइसोमर्स। अब एक लास्ट बच गया फंक्शनल आइसोमर, तो उसे भी देख लेते हैं। तीसरा था फंक्शनल आइसोमर्स। क्रियाशील समावयवी या क्रियात्मक समावयवी। तो फंक्शनल आइसोमर्स क्या होते हैं? वही चीज, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। लिख लो, अणुसूत्र समान होता है लेकिन क्रियाशील समूह भिन्न भिन्न होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्रियात्मक समावयवी या क्रियाशील समावयवी, और इस तरह के घटना को बोलते हैं क्रियाशील समावयवता। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करो तो CH3 CH2OH और CH3OCH3। अब इसमें देख लो मॉलिक्यूलर फार्मूला, 2 कार्बन 3 2 5 हाइड्रोजन, पूरा गिन लो, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। इसमें देखो 1 2 कार्बन 3 3 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम, लेकिन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे एल्कोहल और यहाँ पे ईथर, एल्कोहल और ये क्या है, ईथर। तो दोनों कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो इसे हम बोलेंगे ये एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर्स है, यानी क्रियाशील समावयवी है। तो बच्चों आज हम लोग जो पढ़े हैं उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी? उसमें सबसे इम्पोर्टेंट थी कि नॉर्मल कब लिखेंगे, आइसो कब लिखेंगे, नियो कब लिखेंगे, सेकेंडरी कब लिखेंगे, टर्शियरी कब लिखेंगे। ओके, उसके बाद हमने देखा कि एल्कोहल जो होते हैं वो 2 प्रकार के आइसोमेरिज्म में शो करते हैं, स्ट्रक्चरल और स्टेरियो। स्ट्रक्चरल में वो 3 प्रकार के शो करते हैं, चेन, पोजीशन और फंक्शनल, और मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म में शो नहीं करते हैं। उसके बाद स्टेरियो में वैसे एल्कोहल जिनके पास एक कायरल कार्बन होता है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं। तो एक कंपाउंड देते हैं आपको C5H11OH, आप इसके जितने आइसोमर्स बना सकते हो, ऑल आइसोमर्स, इसके आप जितने चेन, पोजीशन और फंक्शनल, तो जितने आइसोमर्स बना सकते हो कॉपी में बना के रखना। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके टोटल आइसोमर्स कितने होंगे वो बताएंगे और सबका स्ट्रक्चर बना के बताएंगे आपको। तो आपको एक कमेंट करके बताना है, कमेंट में, कि इसके टोटल आइसोमर्स कितने होंगे, टोटल आइसोमर्स कितने होंगे। ऑप्शन दे देते हैं हम, 4, B 6, C 8, D नन, इनमें से कोई नहीं। C5H11OH का टोटल आइसोमर्स कितने होंगे और कॉपी में सबको बनाना है, कमेंट में सिर्फ ए जवाब देना है, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा, और बना के कॉपी में रखना है। नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। थैंक यू।